एंजल जी, ये सवाल आपसे भी है। मुन्ना भाई ने तो जवाब दे दिया कि ये जिस तरीके से मौलाना जो है वो बयान करते हैं और उसके लाखों व्यूज होते हैं वो वीडियोस के, जब हूरों के बारे में बयान किया जाता है, तो क्या एक आम मुसलमान थोड़ा सोचता भी नहीं है? क्या उसका जहन एकदम से मर गया है? उसकी रैशनैलिटी, उसकी थिंकिंग एकदम से मर गई है कि क्या बातें बताई जा रही है? 130 फीट की हूर, 70 लिबास, और ये गूदा दिखेगा, 100 मर्दों की ताकत होगी। आप क्या कहेंगे? मतलब आपको क्या लगता है? मुस्लिम मर्द जो होते हैं ना, मुस्लिम मर्द सबसे बड़ा ठरकी होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, हाँ, वो ठरकीपना ज्यादा उसके अंदर रहता है। ठीक है, और इसी वजह से, हाँ, इसी वजह से वो एक नहीं 4 5 6 7 शादियां कर लेता है। जिसके अंदर इंसानियत रहेगा वो ये हरकतें करेगा ही नहीं। ठीक है, वो गलती से कोई हरकत नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी नंबर कि वो लोग इतने ज्यादा, मतलब वो ठरकीपना ही बोल सकते हैं, जिसके कारण मतलब 15 बच्चा पैदा कर लेता है। इसको और क्या बोल सकता है? तो लालच बुरी बला है। ठीक है, जब धरती पर रहकर, मतलब दुनिया में आकर 7 शादी कर सकता है एक 100 साल की लाइफ में, मतलब 70 साल की हम ले लीजिए, तो वहां तो कह रहा है अल्लाह पाक कि तुमको मरना ही नहीं है, कभी मरना ही नहीं है। तो बेचारा कोटा तो पहले ही पूरा करेगा ना। लेकिन मुझे एक मतलब बात वहां बताओ। डिपॉजिट करके रखा है जी। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि मैं इनके अंदर की रैशनैलिटी को परखना वो चाहता हूँ पढ़ना या ही नहीं, जगाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जगाना बात है कि चाहता वो हूँ। जानना ही नहीं चाहते। वो खुद अपने ऊपर प्रेडिकल करे ना कि अगर ठीक है अल्लाह पाक सच में कुछ देते हैं, या सच में कुछ वो वादा के पक्के हैं, या सच में वो जो वादा कर रहे हैं कि वो हम ये देंगे वो देंगे, क्या वो सच में है? वहां तो बोल रहे हैं अल्लाह पाक कि मतलब 100% तुम्हारे लिए जन्नत है। ठीक है, तो कम से कम यहाँ मान लीजिए एक बात बोल रहे कि चलिए कोई उस पे, मतलब मुस्लिम ना होकर कोई गैर मजहब उस पे मतलब बुरी तरह उसको टॉर्चर कर रहा है, या उसके इस्लाम को बुरा भला कह रहा है, या फिर उसके मस्जिद पे भगवा लहरा रहा, कुरान को जला रहा है, तो कम से कम 1% भी तो अल्लाह को सामने आना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ 1%। जैसे अल्लाह वादा कर रहे हैं कि हम 100% तुमको जन्नत देंगे और वहाँ सब कुछ देंगे, तो यहाँ जो आपका बुनियाद है जिसपे मर मिटने को लोग तैयार है, हर मुस्लिम कुरान पे, नमाज पे, नबी पे मर मिटने को तैयार है, जब इसके शान में गुस्ताखी हो रहा है, तो आदमी क्यों ये कदम उठाए कि किसी का कत्ल कर दे, या किसी, ये फैसला हम क्यों लें? ये अल्लाह का मामला है, तो अल्लाह खुद लेना फैसला, को क्या करना है? बिल्कुल तो जब ये बातें इन लोग को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर ये बात कैसे समझेगा कि अल्लाह ने सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये बात चूंकि जो समझ में है, जी, लेकिन चूंकि कई सारे लोग हमको देख रहे हैं, तो मैं फिर से ये सवाल अब हमारे मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूँ। उसके जो हूरों के बारे में लालच दी जा रही है और जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, आप देखिए कि एक इंसान, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते ठरकी है या नहीं है, लेकिन कौन कौन इंसान जो है वो अपने लिए एक ऐसी लड़की चूज करना चाहेगा जिसके हड्डी के अंदर का गूदा दिख रहा हो, जो 70 कपड़े पहन के घूमती हो? कौन पसंद करेगा यार? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ये तुम्हारी और चॉइस एक की नहीं चीज भी नहीं 70 मिलने वाली लड़कियां, उधर। और 70 लड़कियां। तो इन बातों पे आप लोग गौर करिए कि क्या ये सब चीज जो है ये तुमको बेवकूफ नहीं बनाया गया है? इस पे आप लोग गौर करिए। लॉजिकल जी। सोचिए, या फिर मतलब जैसे भी हमको सोचना है वो एक तरह से सोच सकते हैं नॉर्मली भी कि क्या ये सही है, मतलब वो किस हिसाब से सही है, इस बात को खुद भी सोच सकते हैं। ना मौलवी के पास जाए, ना हदीस के पास जाए, ना कुरान के पास जाए, वो खुद एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ये बात सोचे कि यह सच है क्या? क्या सच में होता है अल्लाह के पास जाना है? क्या सच में हूरे मिलेगी? आज तक किसी ने आकर उन्हें बताया है कि मुझे हूरे एक से भी मुलाकात हुआ है? आज तक कोई बताया है आकर? फिर कैसे बिलीव कर ले इस बात पे कि वहां 70 हूरे? आज तक एक सबूत पेश करना चाहिए उनको, अल्लाह को, कि देखो ये तुम्हारे लिए हम गवाह भेज रहे हैं, कि देखो इसको हमने दिए थे ये ऐसो आराम, ये तुम्हारे पास आकर बताएगा कि हमने इस चीज को भोग कर आया है। तो रसूलुल्लाह तो देख के आए ना जन्नत जहन्नम का नजारा। तो एंजल जी, रसूलुल्लाह ने तो देख के आए जन्नत जहन्नम का नजारा। उसमें औरतों तो को भी देखा उन्होंने शायद क्या उन्होंने। किया? जी 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 जी, हाँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जब उन्हें 70 हूरे फोकट में मिल रही थी, तो फिर इतनी छोटी बच्ची से शादी करने की उनको क्या जल्दीबाजी थी? उन्हें तो और 70 70 140 भी मिल जाती।
क्योंकि वो तो नबी थे, अल्लाह का सबसे प्यारे थे, तो उन्हें क्या जरूरत थी एक छोटी सी लड़की से शादी करने की। वो जो खेल रही थी, चाहते तो उनको अपने घर पे बेटी बनाकर उसकी अच्छी परवरिश देकर पढ़ा लिखा कर एक अच्छे से लाइफ सेटल करा सकते थे। फिर वो क्यों किया उनसे निकाह? दूसरी नंबर जो जिनसे कहते हैं कि 40 साल की वो जो थी एक उनकी बीबी, उनसे वो क्यों शादी किए? जब उनसे उतना, हाँ, खदीजा रजी अल्लाह, तो उनको अपनी माँ के तौर पर रख सकते थे घर पे। उनसे माँ का जरिए प्यार पा सकते थे, माँ का दुलार प्यार भी पा सकते थे। उनको एक अच्छा जिंदगी, उनको बीवी ही क्यों बनाना था? ये 40 साल की उम्र वाली जो खदीजा से शादी की थी ना, इसके बारे में अगर अपन किसी मौलाना का बयान सुनेंगे तो मौलाना क्या बोलते हैं मालूम है क्या? आज के तारीख में तुम, आज के टाइम पे तुम ऐसा एक बताओ जो 25 साल की औरत से शादी करे, ऐसा एक भी लड़का बताओ, वो तैयार होएगा क्या? राजी होगा क्या? वो तो हमारे हुजूर की शराफत थी कि वो राजी हो गए। समझे? अगर ऐसा कोई भी लड़का रहेगा और उसको अच्छी खासी नोट वाली बिजनेस वुमेन मिलेगी, समझे, कोई भी अच्छे खानदान की एकदम मिल गई, समझो एकदम ऊंचे खानदान की मिल गई जो बिजनेसमैन फैमिली से है, तो कोई भी हाँ बोलेगा भाई। बोले कितने साल जिएगी, उसके बाद में तो सब अपना ही है। समझे? समझे कि नहीं? तो ये भी शादी तो ऐसी थी ना उनका खदीजा का ना उन्होंने कभी रिलीजन चेंज किया। वो तो कैथलिक थे, मरे भी कैथलिक ही मरी वो, बराबर। रसूलुल्लाह के पास तो काम थे नहीं स्टार्टिंग में कुछ भी, तब उनको इनके इधर काम मिला, खदीजा के इधर काम करते थे वो, तो उनसे शादी कर ली। समझे? वो भी खदीजा के डैडी अब जो फादर थे वो अपोज करते थे उसके कि नहीं शादी नहीं करनी करके, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। हाँ, है ना, वो तारीख की किताबों में मिल जाती है। दारू वारू पिला के उसको टाइट करके बिठा दिया एक कोने में और शादी कर ली थी इन लोग ने। समझे? और जो भी कुरान का जो भी ऑथर है, रसूलुल्लाह जन्नत देख के आए, आपने बोला रसूलुल्लाह देख के आए जन्नत और दोज़ख, बराबर। मेराज के वाक्य के अंदर वही घोड़े पे, गधे पे, गाय पे भेज के वो उड़ के जाके देख के आ गए, डायरेक्ट बिस्तरे पे लैंड, बिस्तरे से जा गए जहाँ वो बाईपास सर्जरी हुई थी ना हार्ट की, भाई बाईपास सर्जरी हुई थी ना हार्ट की, उसमें ईमान डाला, पहले खाली किया, सीना फाड़ा, तो बाईपास सर्जरी नाम रखा है मैंने उसका। समझे? उतना हुआ, ऊपर गए, वापस आ गए। तो कुरान का ऑथर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान के ऑथर ही है, लिखने वाला ही कुरान। अल्लाह से डरो, थर्ड पर्सन की जो अपन बात कर रहे थे उस दिन, थर्ड पर्सन यही आदमी है जिसने कुरान लिखी है। फिर ये कुरान में जो भी लिखेगा वो अपने को मानना है, ईमान वालों को। इसने जन्नत किसने देखी? रसूलुल्लाह ने देखी जन्नत, हमको थोड़ी मालूम और किसने देखी है, बराबर। क्योंकि कुरान के ऑथर ही वो है, जो जो उन्होंने लिखा है वो फाइनल लिखेला है उसके अंदर, तो हमको तो उस पे भरोसा करना है। एंजल जी कुछ ऐड करना चाह रही थी आपकी बात पे। जी एंजल जी। जी कह रहे उनको, मतलब नबी को छोड़कर उनका गुजरे हुए तो मतलब इतना साल हो गया, तो हम लोग कैसे मान ले? जब हम लोग का परछाई तक नहीं देखे तो उनका बात को क्यों अमल करे? ठीक है, अब दिखाए ना किसी को फिलहाल में, जो मेरे दादाजी जिनको पता होगा कि हाँ हमने देखा था एक बंदा आया था जन्नत से घूमकर, तो हम अपने दादा की बात जरूर मानेंगे। मतलब इतने 1400 सालों में से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई चमत्कार हम देखे ही नहीं है अल्लाह पाक का कि हाँ चलो आज कुरान यहाँ जलाया गया तो अल्लाह ने ये कंकड़ फेंका या कुछ फेंका या फिर एकदम डायरेक्ट मतलब उसको मार ही डाला। ठीक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये आकर पागल जाकर काटता है, मारता है, बकलोल लोग। बकलोल। अच्छा, ये अल्लाह हेल्पलेस है, अल्लाह को एक आदमी लगता है इधर काम करने के लिए, नहीं तो अगर वो खुद सब कुछ कर सकता तो अपन एक्स मुस्लिम बनते ही नहीं, अगर वो सब कुछ कर सकता था अल्लाह। नहीं, बिल्कुल अल्लाह को नीचे आदमी लगते हैं। और ये सब, इसका जवाब कहाँ है मालूम है? ये जन्नत का जवाब कहाँ मिलेगा आपको मालूम है साहिल भाई? हाँ, किधर किधर? कभी कोई सपना आए, कभी किसी को भी सपना अगर किसी को आया तो वो हिंदी में सपना लिख के मत डालना, यूट्यूब पे सर्च करना कि ख्वाब में ये दिखा, समझेगा? 50 मौलाना की क्लिप है, समझे? हाँ 50 मौलाना की क्लिप है उसके अंदर, समझे? ख्वाबों की ताबीर, बहुत सारे मौलाना के अलग अलग बयान, एक एक बयान सुनोगे ना भाई, अगर तुम बोलोगे ख्वाब में बकरी देखी ना, तो मौलाना बकरी खाने से लेके बकरी पेलने तक की बात कर देता है मौलाना। समझे? हाँ, टोटल बात कर देता है मौलाना भाई ख्वाब के अंदर। मतलब इन लोग की ख्वाब में भी सोच उधर जाती है, तुम भले बकरी डालो, कुत्ता डालो, मुर्गी डालो, कुछ भी डालो, तो एक्स से एक्स तक बात पहुंच जाती है भाई हर एक ख्वाब के अंदर। एक एक ख्वाब की मजे, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनोगे ना साहिल भाई, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनो खाली। कभी भी टाइम पास नहीं हुआ, रात को कुछ ऐसा ख्वाब में कुछ आ गया ना, तो ख्वाब में ये दिखा, उसकी ताबीर डालो। बहुत सारे मौलाना लाइन से बैठे रहते भाई,
अगर तुमको समझ में नहीं है एक्स्ट्रा कुछ तुम्हारा अलग से ख्वाब है तो भाई नीचे कमेंट में लिख के भेजो, मेरे को ख्वाब में ऐसा दिखा था भाई, समझे, तुम्हारी शादी पूरा होगी, इधर उसका शादी, डिस्क्रिप्शन। हाँ भाई, अगर तुम्हारी शादी भी रहेगी तो तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है, ऐसे सब ख्वाब में टोटल, ये जन्नत का है, समझे। ख्वाब में कोई सूर्य आ गई गलती से, अभी अक्खा दिन आदमी पढ़ तोते ऐसा पढ़ रहा है, समझे। मैं 24 घंटा पढ़ता रहता था भाई, कंटिन्यू चालू है भाई एकदम, जैसे अपन बहुत बड़े मौलाना है। सोचता भी था दिल में कि इसकी माँ का अपने तारीख पे पूरे वर्ल्ड में कोई करता रहेगा क्या, अपने इतना अक्खा दिन बैठ के बिना काम के यही कर रहा है। तो बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम में भी मुंह से निकल जाने लगा गलती से भाई, कि कब से पढ़ ही रहा हूँ ना भाई, समझे, सही बोले, बिल्कुल सही बोले, समझे, बिल्कुल सही इसकी माँ का बोले बाथरूम में पढ़ना अलाउड नहीं, समझे। और उसके बाद में फिर रात को सोएगा आदमी, थोड़ा भी आंख भी खुली तो वापस वो मुंह पे आ जाने का ऑटोमेटिक, समझे, क्योंकि आदमी 24 घंटे से वही काम कर रहा है भाई, और कुछ कर ही नहीं रहा है, चलते फिरते वही कर रहा है, कुछ देख रहा है भी तो वही चालू है, इधर हाथ में माला जपना चालू है भाई, समझे। जुबान को तर रखिए दुआओं से, मौलवी लोग कहते हैं कि जुबान को तर रखिए, सूरा से, तराबी से, अल्लाह का जिक्र अस्कार से, मतलब तर रखिए जुबान को, मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको कहीं भटकने मत दीजिए, बस गाफिल नहीं होना चाहिए, जी अल्लाह जी, के एकदम जिक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए। हाँ, जुबान अच्छा, को इसमें तर अभी रखिए अल्लाह अस्कार से जी। अच्छा, ये जो मुन्ना अभी जितने लोग देख रहे हैं 8,800 लोग, आप लोग एक चीज जो मुन्ना भाई ने अभी बताई कि भाई सुबह शाम वो पढ़ते रहते थे, और जब बाथरूम में चले जाते तो वहां तो अलाउड नहीं है पढ़ना, लेकिन चूंकि इतना पढ़ते थे कि वो फिर एक रोकना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले जो रास्ते में घूमते हैं, उनके जुब्बे में ऊपर जो है वो थोड़ा सा मिसवाक ऊपर रहेगा, मतलब देख के लग जाता है ये मिसवाक आदमी करता है। कान के ऊपर दांत झाड़ की लकड़ी देती है कान के ऊपर भाई। अच्छा, वो तो है। और देखो उनके हाथ में है ना अभी नया, एक तो टेक्नोलॉजी को, हालांकि इनको जीना चाहिए 1400 साल पहले की जिंदगी, लेकिन ये जी रहे हैं फुल टेक्नोलॉजी के मजे लेते हुए। इनके हाथ में एक वो डिजिटल तस्बीह होती है, अभी ये जा रहे, चाय पीने जा रहे, बाहर किसी से मीटिंग करने जा रहे, बात करने जा रहे, वो तस्बीह का बटन दबाते रहते हैं लोग, मतलब बात भी करते जा रहे और साथ में तस्बीह भी पढ़ते जा रहे। तो इस तरीके से लोगों को जो है, हाँ बिल्कुल, मोबाइल रखते हैं ना कि कोई, सारे लोग मोबाइल में कुरान रखते हैं, और सारे कुछ हाँ, और मोबाइल पे जैसे कि बहुत कुछ आता है, गंदा ऐड भी आता है, गंदा चीजें भी आती है, कुरान भी उसी में रखता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मोदी लोग मतलब कि वो अल्लाह रसूल की इबादत पे चल रहा है, ऐसा नहीं। रोड पे चलिए, कोई अच्छी लड़की चल रही है, बिना देखे वो नजर नीचे नहीं करेगा, 100%। खास मौलाना का नियत होता है, आम लोग तो 1 मिनट के लिए शर्मा भी जाएगा, लेकिन मौलवी मौलाना जो है ना, ये लोग खास करके, क्योंकि उसको पता है कि हमको तो कोई रोकेगा नहीं, हम पे तो कोई शक करेगा नहीं, हमको तो कोई बोलेगा नहीं। तो नबी दूसरा रोल यही होता है, कुछ भी रूल ला दो, मानेगा उल्लू लोग। यही सिस्टम चलता रहेगा नबी के टाइम पे, मोहम्मद के टाइम पे यही सिस्टम चलता रहेगा भाई। इसके लिए मोहम्मद ने सबको बुरके में डाल दिया लगता है मेरे को। बोले कोई देखो मत, समझे, देखेंगे तो जहन भटकेगा। हाँ, समझे। और मोहम्मद की बीवी को तो भाई सबसे हिट सीन तो मोहम्मद ने सिस्टम क्या करके रखा है कि मतलब मेरे मरने के बाद में मेरी बीवियों से कोई शादी नहीं करना चाहिए, मैंने रूल बनाया है दूसरी शादी करने का, और मेरा ही गेम होने वाला है इधर। तो तुरंत अपनी बीवी लोग को, हमारी बीवी, मेरी बीवी को अम्मा बोलने का, समझे, तुरंत फरमाना जाता था भाई मुन्ना भाई। हालांकि ये एक बार मेरी को देखकर जाकर ये बोलना कि हम इससे शादी कर लेंगे बड़ी होगी तो। हाँ, अच्छा, इसमें एक हमने स्ट्रीम भी किया था कि जो सोशल रिफॉर्मर होता है, यानी आप दूसरे को अगर ये बात की हिदायत दे रहे हो कि भाई किसी की बीवी जो है वो, उसका अगर तलाक हो जाए किसी औरत का, या उसका शौहर मर जाए, तो ये एक सोसाइटी में रिफॉर्म आना चाहिए कि लोग उन औरतों से शादी करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस्लाम ने इस बात की इजाजत तो दी कि जिसकी बीवी का शौहर अगर कोई मर जाए या तलाक हो जाए तो करना चाहिए, लेकिन खुद रसूलुल्लाह ने अपने घर में ये करके नहीं दिखाया। यानी उन्होंने जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने ये दरवाजा बंद ही रख दिया कि उनकी जो बीवियां थी वो किसी से शादी नहीं कर सकती है, वो सबकी माँ बना दी उनको। फिर एक जगह पे बोलते हो कि बोलने से, सिर्फ कह देने से कोई आपकी बेटी या बेटा नहीं बन जाता, माँ नहीं बन जाती, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह ने बोलने के ऊपर उनकी जो बीवियां थी उनको यानी पूरी उम्मत की माँ बना दी। तो ये कैसा सोशल रिफॉर्मर है जो खुद के घर से नहीं स्टार्ट कर रहा है कि भाई पहले मैं अपने घर के अंदर से शुरू करूंगा अच्छे काम और फिर लोगों को बताऊंगा।
भाई इस्लाम अभी एक ऐसा रिलीजन है ना भाई, जिसके अंदर अगर तुमको बच्चे को गोद लेना है, समझे, हम्म गोद लेना तुमको इस्लाम में अलाउड नहीं है बच्चे को, समझे। हम्म इस्लाम में बच्चे को गोद लेना अलाउड नहीं है, बाकी ऐसे ही कोई लेता रहेगा तो मालूम नहीं, बाकी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल तुम बच्चे हाँ, को गोद नहीं नहीं ले ले सकते। सकते हो इस्लाम में पहले। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह ने जैनब के जो हस्बैंड थे, जैनब, जैद। जैसे रसूल, हाँ जैद, उनको तो गोद ही लिया था ना रसूलुल्लाह ने। हम्म फिर उनकी बीवी से, उसकी बीवी से फिर शादी कर ली, जैनब से। हाँ, जी एंजल जी, और क्या आपको लगा कि इस्लाम में सही नहीं है, जिसकी वजह से आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानी आपको इस्लाम छोड़ना है? जी, इसमें ना मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी मतलब मुसलमान में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि ओल्ड ही चला रहा है, जो पहले मतलब 1400 साल पहले तय किया गया था, वही सेम हम्म चीज आज भी सब पे लागू किया जा रहा है। ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है। ठीक है, हम्म लोग तो कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम का मतलब ना कोई पीएम है, ना कोई आईएएस है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को। ठीक है, हम्म और अगर मतलब हर जगह वो अपना ही रूल थोपते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ, अगर हिजाब नहीं लगा के जाना है तो फिर सीधा घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छी हम्म पढ़ाई की है तो बैंक में जॉब मत करो। तुमने अच्छी पढ़ाई हम्म की है तो तुम मतलब एयर होस्टेस नहीं बनो, क्योंकि उसमें मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब। मतलब हर जगह से जो कुछ कर सकती है लड़की, मतलब फुल स्टॉपेज, मतलब उसको उड़ने का पंख जो होता है बचपन में ही काट हम्म दिया जाता है। हम्म बिल्कुल भी आजादी नहीं है वो एक आज। हाँ, कोई भी मुस्लिम लड़की ये शान से नहीं बोल सकती है, हम लिख कर कह रहे हैं, उसके अंदर भी एक घुटन होती है। ठीक है, कि हम्म हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कष्ट वाली है, वो एक लाइफ जो एक घुटन सी है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी चीजें उसके मर्जी के खिलाफ होती है, बहुत सारी क्या मतलब 99%। ठीक है, मतलब हम्म वो उसकी मर्जी के खिलाफ ही होती है। वो नहीं चाहती हिजाब करना, फिर भी उसे हिजाब करना है। वो नहीं चाहती है मतलब टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना, फिर भी उसे पढ़ना है। वो चाहती है गाना सुनना, लेकिन उसे नहीं सुनना है। वो चाहती है डांस करना, लेकिन उसे नहीं करना है। वो चाहती है हम्म अच्छा एजुकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा सा, लेकिन वो नहीं कर सकती है। ठीक है, वो हम्म चाहती है अपने भाई से बहनों से हंसकर बात करना, लेकिन उसे नहीं करना है। मतलब हद हम्म से ज्यादा पाबंदी है। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद, ऐसा लगता है जब हम नमाज पढ़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। हाँ सच्ची बता रहे, मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। क्योंकि सुबह उठते थे 4 बजे, सुबह से लेकर मतलब कि दिन भर हमको रोजा नमाज किताब, रोजा नमाज किताब। ना तो मतलब कि यहाँ तक कि बन बनाना नहीं है, लड़की को एक हम्म जूड़ा होता है ना, वो लड़की लोग बनाना चाहती, क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज पढ़ने पे बाल जब लटकता है ना, तो उसको क्या मतलब महसूस होता है, वो एक लड़की ही बता सकती है। मतलब गर्मी हो बल्कि रही है ऊपर से। जी हाँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्योंकि 8,500 लोग देख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये ना पता हो। अ, जी यानी अगर आप जो वो जूड़ा बोलते हैं ना, उसको जूड़ा या चूड़ा, जो जी हम लोग के मुंबई में चोंडा बन बोलते हैं चूड़ा उसको, बन बन। तो जी आप देखिए कि अगर वो ये साइड पे अगर वो बन लगाती है या चूड़ा बांधती है, तो उस जी पे भी लानत भेजी गई है यहाँ पे। ये हाँ, नमाज यानी ही नहीं क्या होगा है उसका। ये? क्या ये वही, मतलब, अगर और कोई लड़की उस टाइम कोई जब लड़की नमाज अगर यहाँ पढ़ती पे चूड़ा बांधे तो उस पे लानत? अजीब है यार। जी जी एंजल जी। क्यों बांधती है, उसका भी रीजन है ना, वो क्यों बांधती है चूड़ा। क्योंकि गर्मी में एक तो मतलब पारदर्शी एक कपड़ा होता है, मतलब पतला सा, वो उसको दुपट्टा ओढ़कर उसको नहीं नमाज पढ़ना, उसे गाढ़ा सा दुपट्टा पढ़ना है, पूरे झपा हुआ होना चाहिए, जिससे आर पार ना दिखता हो, उस टाइप का दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना हो। मान लीजिए हम्म कि आप नमाज पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई। ठीक है, तो ऊपर से हम्म पूरे पीठ पे लड़की का बाल बिखरा हुआ है, ऊपर से उतना सारा मोटा चादर उस पे वो लपेटी हुई, मतलब उसको सोचिए कितना गर्मी लगता है। इस वजह से लड़कियां हम्म जो है बन बना लेती है, ताकि बाल उसको ना चुभे और गर्मी नहीं हम्म लगे। लेकिन उसमें भी बोल दिया गया है कि ये गलत है। हम्म ठीक है, हाँ, और अगर बाई चांस अगर लड़कियां का मतलब थोड़ा सा पैर, अगर कोई कपड़ा वो कंफर्टेबल पहन कर है, तो वो चाहे हम्म कि उसी कपड़े में नमाज पढ़ ले, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब घुटने तक देख। ही पहनना है, पूरे नीचे तक ही हम्म झपा हुआ होना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं हम्म हो रहा है तो फिर एक पर्सनल कपड़ा रखो जो तुम नमाज पढ़ने के टाइम पहनो, फिर उसको उतारो, फिर दूसरा कपड़ा पहनो, फिर तुम ऑफिस जाओ। इतना किसके पास टाइम है?